तो ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 में हम देखते हैं वोल्टर और जेसी मिलके काम करने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर वोल्टर जैसे ही आरवी के अंदर एंटर करता है वो देख पाता है कि सब कुछ टूटा फूटा था और रिक्वेस्ट करता है जेसी को कि अगली बार से कुकिंग उसी का डिपार्टमेंट है। बट यहाँ पर जेसी सिर्फ सेल करेगा और उसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उसे मतलब नहीं है कि जेसी कैसे सेल कर रहा है, वो सिर्फ बनाएगा, जेसी बेचेगा। ये उनकी डील हो चुकी थी। और बाद में जाता है अपनी कीमियोथेरेपी के लिए अपनी वाइफ के साथ में। बट वो वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि उसके सपोर्ट में आई, बहुत बढ़िया बात है, बट वो कुछ टाइम अकेला चाहता है, वो घर जाए, बच्चों का ख्याल रखे, उन्हें स्कूल भी जाना है। जहां पर वो एलियट के दिए हुए पैसे के बारे में पूछने लगती है तो बोलता है कि हाँ, एलियट ने तो पैसे दे दिए तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। बट रियलिटी में वोल्टर ने अपने दोस्त एलियट से पैसे मांगे नहीं थे, क्योंकि उसको अपने दोस्त से पैसे मांग के नीचा फील नहीं करना था। उसे अपने ऊपर प्राइड था कि वो अपना इलाज खुद करवा सकता है। जहां पर वाइफ को भेजने के बाद वो कीमोथेरेपी लेने लगता है अकेले हॉस्पिटल के अंदर। पर बाद में स्कूल भी जाता है पढ़ाने के लिए, जहां पर उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने पे उल्टी करता है। और यहाँ पर जेनेटर ह्यूगो उसको हेल्प करता है खड़ा होने के लिए और च्युइंगम देते हुए उसे बेटर फील कराने की कोशिश कर रहा था और बताता है कि वो उसकी हेल्प के लिए वहां पर है। जिसको देख के वोल्टर को अच्छा लगने लगता है और वापस वो क्लासेस के लिए जाता है, नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करता है। बट यहाँ पर स्काइलर उसे लेके जा चुकी थी थेरेपी के लिए, क्योंकि वो घर पे अच्छे से बात नहीं कर रहा है और थोड़ा कंजर्वेटिव फील कर रहा था इसलिए। बट यहाँ पर स्काइलर को एक्सप्लेन करता है सब लोगों के आगे कि उसे थोड़ा अकेला रहना पसंद है, उसे अब कैंसर हो चुका है और इस मोमेंट पे वो कुछ टाइम अपने साथ नेचर में बिताना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा फैमिली से दूर है। उसको वैसे फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर नेचर के बदले वो रियलिटी में तो जा रहा था डेजर्ट के बीचों बीच मेथ कुक करने के लिए जेसी के साथ में, जहां पर उसकी तबीयत और खराब होने लगती है और जेसी देख पाता है कीमियोथेरेपी के निशान उसकी चेस्ट पे और बताता है कि किस तरह उसकी आंट को भी ये थेरेपी लेनी पड़ी थी। बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लेट हो चुकी थी उस स्टेज के लिए और शायद वोल्टर को भी बता देना चाहिए था कि उसकी हालत खराब है। यहाँ पर जेसी जानना चाहता है कि उसका पार्टनर किस हालत में है, वो एक बुरा इंसान नहीं है। जहां पर वोल्टर अपनी प्रॉब्लम्स को ना शेयर करते हुए वापस कुक करने के लिए जाता है, बट उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने पे वो जेसी को कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था। और यहाँ पर जेसी उसे कुछ टिप्स देता है कि वो आइस पैक लगा सकता है अपने सर पे कीमियोथेरेपी के टाइम पे, वो शायद उसको हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी आंट की डेथ भी कैंसर से ही हुई थी और वो उसका ख्याल रखता था। और वैसे जैसे ये भी समझ चुका था कि अब तक वोल्टर जो भी कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए पैसे जोड़ने के लिए करने लग रहा था, चाहे वो इलीगल क्यों ना हो। और बाद में जाता है उन सबको बेचने के लिए, जहां पर जेसी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था यहां वहां जाकर सारा बैच बेचने के लिए। बट वो सिर्फ 1 आउंस का ही बैच बेच पाया, जिससे उसे $2600 मिले, जिससे वोल्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके हिस्से में $1300 आए हैं, जिनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। उसे ज्यादा पैसा चाहिए, सारे बैच को बेच देना चाहिए था। बट जेसी का कहना था कि इतने बड़े बैच को खरीदेगा कौन, वो सिर्फ छोटे छोटे पैकेट्स में ही बेच पा रहा है और ऊपर से उनको डिस्ट्रीब्यूटर मिलने वाला था, बट उसको तो वोल्टर ने मार दिया है। तो नया डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, जो भी गड़बड़ हो चुकी है उसके बाद वो सिर्फ छोटे छोटे पैकेट ही बेच सकता है। बट यहां पर वोल्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अगर लोगों को ब्रेक कर रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, जिसके लिए जेसी को मेहनत करनी पड़ेगी और एक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना होगा, वरना वो उससे बात नहीं करेगा। जिस मोमेंट पे जेसी अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी पैसे कमाने थे और वो वोल्टर की हालत जान चुका है कि किस तरह सिक पड़ने लग रहा था। और फिर से वो कुकिंग स्टार्ट करते हैं उसी मेथ की, जिसमें से वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। और वहीं जैसी बताने लगता है कि टूको ने क्रेजी 8 को इस एरिया में रिप्लेस कर दिया है, बट टूको क्रेजी 8 से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वो कुछ ज्यादा ही एंग्री और वॉयलेंट किस्म का है और वो लोगों को मारता है, जिससे वो पंगा लेना नहीं चाहता है। बट फिर भी उसको इंसिस्ट कर रहा था बार बार वोल्टर कि उससे बात करे और सेल करे प्रोडक्ट को और पैसे कमाए। बट यहाँ पर जैसी थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसको कोई बड़ा पंगा नहीं लेना है। और वहीं पंगे के बारे में तो हैंक को भी पता चल गया था, जहां पर जो मास्क उन्हें मिला था डेजर्ट के अंदर से, वो वोल्टर के स्कूल की केमिस्ट्री लैब का ही था। जहां पर उसके बारे में पता करते ही हैंक को लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वोल्टर उसी स्कूल में पढ़ाता है। जहां पर वो इन्वेस्टिगेट के लिए जाता है वोल्टर के पास, बट यहाँ पर वोल्टर उल्टी करने के बाद ह्यूगो की हेल्प से क्लास में आता है और वापस देख पाता है हैंक को, जहां पर हैंक तो
मजाकिया नेचर में वोल्टर से मिलता है, बट कहीं ना कहीं वोल्टर डर चुका था कि उसको अगर मास्क मिल चुका है तो वो पकड़ा जाएगा, बट वो डर बाहर नहीं दिखा रहा था। जिस मोमेंट पे सारे मास्क चेक होते हैं और पता लगाते हैं कि 2 मास्क गायब है और बहुत सारी फ्लास्क भी। यहाँ पर वोल्टर को ध्यान देना चाहिए, इतना इजी नहीं होना चाहिए किसी का भी अंदर आना और सामान को चुराना, बट यहाँ पर हैंक को पता ही नहीं है असली चोर तो उसी का दोस्त और ब्रदर इन लॉ वोल्टर है। और उसी मोमेंट पे उसके पास बार बार कॉल आने लग रहा था जेसी का, जो अपने पूरे ट्राई से टूको तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है और उसका दोस्त स्किनी पीट उसे पहुंचाएगा, कांटेक्ट कराएगा और शायद उसका माल भी भिजवाएगा। जहां पर फोन पर तो हाँ हाँ करके काट देता है क्योंकि वो हैंक के साथ था और आगे बढ़ने लगता है केमिस्ट्री लैब से। जिस मोमेंट पे हैंक को लगता है कि कोई यहाँ से सामान चुराते हुए उसे मिसयूज कर रहा है तो शायद वो ह्यूगो होगा जो यहाँ का जैनेटर था और उसके पास रीजन हो सकते हैं ये सब गलत काम करने के, और वो उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। जिस मोमेंट पे किसी को भी नहीं लगता है कि ह्यूगो को ऐसा ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था और सबकी हेल्प करता था। और यहाँ पर बुरा तो बहुत लगता है वोल्टर को कि उसकी गलती की वजह से कोई इनोसेंट बंदा फंस रहा है, बट कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसे खुद फंसना नहीं था। और अब हम जेसी और स्किनी पीट को देख पाते हैं जो गार्ड से होते हुए टूको के पास पहुंचते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। जहां पर जेसी मिलने लगता है स्किनी पीट की हेल्प से टूको से और अपना क्रिस्टल मैथ दिखाने लगता है जो इस टाउन में उससे बेटर कोई नहीं बनाता है, और एक्सप्लेन करता है कि ये उसने बनाया है उसके पार्टनर की हेल्प से और वो टूको के साथ बिजनेस करना चाहता है। जहां पर टूको खुद स्मेल करने से पहले जेसी को स्मेल कराता है क्योंकि उसे डर था कि पॉइजन ना हो, और खुद स्मेल करने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइट होने लगता है क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट उसने बहुत लंबे टाइम से देखा नहीं था और वो एक्साइटेड है इस पूरे प्रोडक्ट को लेने के लिए, जिसके लिए वो डील करता है $35,000 में। जिसको सुन के जेसी बहुत ज्यादा खुश था और स्माइल करने लगता है स्किनी पीट की तरफ कि जो उनका प्लान था वो कामयाब हुआ। बट यहाँ पर टूको उसे अभी पैसे देने वाला नहीं था और वहां से जाने के लिए कहता है, बट जेसी का कहना था कि वो पैसे तो साथ लेकर ही जाएगा, वो ऐसे माल या फिर डील नहीं करेगा। इसीलिए वो अपना पैकेट उठाता है और वहां से जाने लगता है। जिस मोमेंट पे गार्ड उसे पकड़ते हैं और यहाँ पर टूको उसको पैसे देने के लिए बैग में भरता है और उसी बैग से पटक पटक कर मारता है, जिसमें स्किनी पीट उसकी हेल्प नहीं कर पाया था क्योंकि उसे टूको से पंगा नहीं लेना था, बट उसे बाद में हॉस्पिटल ले जाने लगता है खुद ही। जिस मोमेंट पे टूको बहुत ज्यादा साइको बंदा नजर आता है जो डील तो करता है बट उसको निभाता नहीं है। वहीं वोल्टर बार बार जेसी को बाद में कॉल करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि पता लगा पाए कि उसके साथ हुआ क्या, बट तभी वहां पर हैंक आ जाता है उसके साथ फैमिली टाइम बिताने के लिए और एक गेम खेलने लगता है और बताता है कि किस तरह ह्यूगो को अरेस्ट कर लिया है और पता लगा है कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अंदर वो पहले पोर्ट स्मोक करता था और कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व था, तो शायद वही होगा जो मैथ बनाने के लिए ये सब चीजें यूज कर रहा है। जिस मोमेंट पे किसी को भी यकीन नहीं होता क्योंकि ह्यूगो बहुत ही अच्छा इंसान था और अगर उसका पास्ट खराब भी था तो उसने इतने सालों से तो ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी प्लेस पे रेड भी पड़ी बट वहां पर ऐसा कोई सामान नहीं मिला। जिस मोमेंट पे वोल्टर डरा हुआ था कि कहीं ना कहीं उस पर भी शक जा सकता है, बट हैंक को लगता है कि ये करेगा ही क्या, ये पहले तो एक टीचर है और ऊपर से कैंसर का मरीज, मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई भी पंगा होगा। जिस मोमेंट पे वो गेम खेलते हुए देख पाते हैं कि वोल्टर ने अपनी ड्यूटी से कुछ दिन के लिए ऑफ ले लिया है जिससे कि वो अपनी हेल्थ और फैमिली का ध्यान रख सके, जिसको देखकर स्काइलर बहुत ही ज्यादा खुश थी और देख पाती है गेम के बाद वोल्टर को बाथरूम में जाते हुए जिसके बाल झड़ने लग रहे हैं और इन सब से वो थोड़ा परेशान नजर आने लग रहा था। बाद में कॉल करता है जेसी के पास बट फोन उठाता है स्किनी पीट और बताने लगता है कि किस तरह जेसी की खूब धुनाई हुई है और अभी हॉस्पिटल में है। जहां पर वोल्टर उसकी हालत देख पाता है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद और गुस्सा करने लगता है टूको पे कि उसने ऐसे कैसे मार दिया और इसका वो रिवेंज लेकर रहेगा। जहां पर स्किनी पीट से टूको के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेता है और सीधा घर जाने के बाद हेड शेव करता है क्योंकि उसके बाल झड़ने लग रहे थे, जिसको देख के उसकी फैमिली भी शौक है बट वो अपने फैमिली को कुछ ना बताते हुए सीधा जाने लगता है क्रिस्टल बैग के साथ टूको के पास। जहां पर गार्ड रोकते हैं तो बताता है कि वो टूको के लिए कुछ लाया है और उसको दिखाए बगैर यहां से जाएगा नहीं। जहां पर टूको इन क्रिस्टल्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो उससे उसका नाम पूछता है। हम देखते हैं यहाँ पर अब वोल्टर अपना फेक नेम हाइसेनबर्ग बताते हुए उसके साथ डील करना चाहता है $50,000 की, जहां पर $35,000 तो उसके चुराए हुए मैथ के पैसे थे और 15,000 उसके पार्टनर का मेडिकल बिल जो उसे पे करना पड़ेगा। और वो याद दिलाता है कि उसका
पार्टनर आया था जिसकी उसने धुनाई की, और यहाँ पर वो अब उसका रिवेंज लेने आया है, जिसको देख के ट्यूको सरप्राइज होने लग रहा था कि वो उसका पार्टनर तुम हो, बूढ़े इंसान जिसने वो कुक किया था मैथ, और अब तुम रिवेंज कैसे लेने आए हो यहाँ पर मेरे लिए और मैथ लाके। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बंदे का मैथ छीन लिया, उसकी धुनाई की, तो तुम रिवेंज के तौर पे मैथ लेकर आए हो। और ये कह के सब लोग हंसने लगते हैं कि यहाँ पर शायद वोल्टर जो हाइसेनबर्ग नाम से आया है उसको रिवेंज लेना भी नहीं आता है। बट तभी वोल्टर उस क्रिस्टल को उठा के बोलता है कि ये मैथ नहीं है, और जमीन पे पटक कर मारता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है जहां पर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि शीशे टूट रहे थे, बाकी धमाके हो रहे हैं जिससे सब लोग डर चुके हैं, यहां तक कि टूको भी, और पूछने लगता है कि ये क्या चीज है। जहां पर वोल्टर का कहना था ये मतलब नहीं है क्या चीज है, मेरे पास इसका पूरा बैग है जिसको मैं फोड़ सकता हूं। जिस मोमेंट पे टूको अपने गार्ड्स को गोली मारने से मना करता है और वोल्टर को उसके सारे पैसे देने लगता है और डील के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि जितना भी क्रिस्टल आया था वो लगभग सारा बिक चुका है, इतनी मस्त क्वालिटी का था, उसे और डील करनी है। और इस बात से बुरा ना माने, उसने मैच चुराने की इसलिए कोशिश की क्योंकि वो पैसा जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता था। अगर अब पता चल चुका है कि पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टाइम पे पैसे देने के लिए रेडी है। जहां पर ये कहने के बाद सीधा वोल्टर जाने लगता है अपनी गाड़ी की तरफ, अपनी जान बचाते हुए, जिस मोमेंट पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए इतने सारे लो तोड़े हैं। जहां पर उसने क्रिस्टल के नाम पे फ्यूमिलेट मरकरी को एक हथियार की तरह यूज किया था, जिससे टूको बहुत ज्यादा इंप्रेस भी था और डरा हुआ भी था, और यहाँ पर अपनी गाड़ी और पैसों को लेके चुपचाप जाने लगता है फ्रस्ट्रेशन में कि उसको इतना बड़ा क्राइम नहीं करना चाहिए था, बट अब वो इस क्राइम वर्ल्ड में आ चुका है तो इन सब का पार्ट है। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।